जहाँ हमारे युवाओं के सिर पे तलवार लटकी हुई है, जहाँ हमारे युवाओं के भविष्य का सवाल है, जहाँ पे एक महत्वपूर्ण रणनीति बन रही है, आप उससे मुँह छुपा रहे हैं। क्योंकि हुँ। मुँह छुपाने के आपके कारण हैं, आपने 2024 में भी इसी तरह की एक कमेटी बनाई थी, जाँच एजेंसी बनाई थी, एटीएस बनाया था, कोई रिपोर्ट नहीं आई। आप झूठ बोलते हैं, आप हर चीज़ में जुमलेबाज़ी करते हैं और ये देश के किसान हों, देश के युवा हों, देश के विद्यार्थी हों, देश के बेरोज़गार लोग हों, देश की आम जनता हो, अब वो आपके जुमले से पक चुकी है और समझ चुकी है कि आप सिर्फ़ जुमलेबाज़ी करते हैं, आप काम कुछ नहीं करते। नमस्कार, 4 पीएम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, 20 जुलाई को जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरता की गई, जिस तरीके से पुलिस की तरफ से उन पर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई, उसको लेकर के लगातार एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर छात्रों पर लाठियां बरसाने के और गोलियां चलवाने के आदेश किसने दिए? क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिए थे? क्या गृह मंत्रालय की तरफ से इन आदेशों की मंजूरी दी गई थी? इसी तरीके के सवाल लगातार सड़क से लेकर के सदन तक सुनाई दे रहे हैं और इसी बीच सदन के अंदर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा करते हुए कह दिया है कि अमित शाह ने ही छात्रों पर गोलियां चलवाने का आदेश दिए थे, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास नसीहत दे दी और कह दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए और इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए। तो क्या अब जिस तरीके से एक तरफ विपक्ष अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहा है, उन पर सीधा आरोप लगा रहे कि उन्होंने ही छात्रों पर गोलियां चलवाने के आदेश दिए थे, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अभिजीत दीपके ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री को पीएम पद छोड़ देना चाहिए, इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वो उसकी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए प्रधानमंत्री पद की। इसको लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर वो इन दोनों ही बयानों को किस तरीके से देखते हैं और इस पर उनकी क्या राय है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आकांक्षा, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। जी। जिस तरीके से इस वक्त सदन की कार्रवाई चल रही है, जहां विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है और राहुल गांधी ने जिस तरीके से सीधा-सीधा कह दिया है कि अमित शाह ने गोली चलाने का आदेश दिए थे छात्रों पर, उसके बाद से बीजेपी जो है बौखला उठी है और हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी का माइक भी बंद किया गया है। तमाम तरीके की जो है उठापटक देखने को मिल रही है इस वक्त संसद के अंदर। किस तरीके से आप देखते हैं? क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो सच है? और जिस तरीके से जब राहुल गांधी बोल रहे हैं सदन के अंदर, तब बीजेपी वाले जिस तरीके से हो हल्ला कर रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आकांक्षा, ये जो सरकार की तरफ से, सत्ताधारी दल भाजपा की तरफ से जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो, चाहे वो बाहर हो, ये हुँ, दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकार कितनी डरी हुई है। हुँ, ये डरी हुई सरकार है, ये डरे हुए प्रधानमंत्री हैं, ये घबराए हुए गृह मंत्री हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। हुँ, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सदन में बिल पेश हो रहा है, बिल पे बहस हो रही है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री गायब है। इससे आस्पद स्थिति क्या होगी? हुँ, विपक्ष जो है गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए धरना दे रहा है सदन के प्रांगण में, संसद में घेराव कर रहा है, संसद में प्रदर्शन कर रहा है। वो पूछ रहा है कि ये छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज का, गोली चलाने का, लाठियों पे कीले लगाने का आदेश किसने दिया था, ये बताओ। और वो हुँ, बताने के बजाय जो है गृह मंत्री गायब है। कहाँ गायब है? प्रधानमंत्री जी संसद के प्रांगण में है, अपने दफ्तर में है। कल वो मंगल मिलन कर रहे थे अपने सांसदों के साथ, मंत्रियों के साथ। आज वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं, एकदम से उन्होंने मीटिंग बुलाई है और पार्लियामेंट में बुलाई है। आप हुँ, पार्लियामेंट में होते हुए पटल पे नहीं आ रहे, सदन में नहीं आ रहे, ये जताता है कि कितनी घबराई हुई सरकार है। आप किससे डर रहे हैं? हुँ, प्रधानमंत्री तो डरते रहे हैं, ये तो हमें पता है। प्रधानमंत्री तो नोटबंदी के समय भी डर गए थे, प्रधानमंत्री तो मणिपुर के समय भी डर गए थे, प्रधानमंत्री तो कोरोना काल में भी डर गए थे जब इनको जवाब देना था। प्रधानमंत्री तो पिछले सेशन में भी डर गए थे जब वो सदन में नहीं आ रहे थे और पूछा गया उनसे, विपक्ष लगातार पूछ रहा था प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे। तो फिर स्पीकर ने और भाजपा के सांसदों ने, मंत्रियों ने जवाब दिया था कि हुँ, प्रधानमंत्री को डर लग रहा है सदन में आकर। और उस प्रधानमंत्री को डर लग रहा है जो बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान चले जाते हैं।
हम्म, उन प्रधानमंत्री को डर लग रहा है जिनके दोस्त इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति उनके दोस्त हैं। इतनी बड़ी बड़ी ताकतें, मित्र को भी डर लग रहा है। हम्म, आज भी प्रधानमंत्री जी सदन से गायब हैं, सदन में नहीं आ रहे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उनके जो गदाधारी भीम हैं, उनके जो चाणक्य हैं, वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर गायब हो गए। तो अगर एक एक करके आप गायब होते रहेंगे, हाउस कैसे चलेगा, सरकार कैसे बचेगी? तो आपके डर का फायदा विपक्ष उठा रहा है क्या? ये जो अब पहले जैनजी जंतर मंतर पे आए और उसके हम्म, बाद हम देखते हैं कि किसान भोपाल में चढ़ गए, वहां पर मध्य प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री का घर का घेराव कर रहे हैं। हम्म, पटना में, झारखंड में जैनजी सड़कों पे निकल गए, वो शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें बढ़ रही हैं भाई। कब तक आप झूठ बोलेंगे? आपके मंत्री, आपके लोग बरगला रहे हैं कि यहाँ तो मजिस्ट्रेट आदेश देता है, यहाँ तो कमिश्नर आदेश देता है, यहाँ तो फलाना आदेश देता है। तो फिर मंत्री क्या करता है? हम्म, अगर इन्हीं को आदेश देना है, इन्हीं को सब कुछ चलाना है, तो फिर मंत्री की क्या आवश्यकता है? इस्तीफा बिल्कुल। दे दीजिए आप। वही तो कह रहा है विपक्ष कि आपकी जिम्मेदारी है, और आप जिम्मेदारी लेते हुए बताएं कि आदेश किसने दिया है। आप कह रहे हैं कि भैया आदेश तो जो है मजिस्ट्रेट देता है, कमिश्नर देता है, तो फिर कमिश्नर के ऊपर और मजिस्ट्रेट के ऊपर एक्शन होगा। आप तो बताइए आप क्या कर रहे हैं? या तो आप जिम्मेदारी लीजिए या आप इस्तीफा दीजिए। तो आप दोनों ही चीज ना कर रहे हैं। उसका आपने एक तरीका ढूंढ लिया है कि आप सामना ही ना करो पार्लियामेंट का, आप गायब हो जाओ। तो गायब हो बिल्कुल। जाओ तो इसके नतीजे आप समझते हैं। जिस प्रकार से तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से फुटेज आ रही है, छोटे छोटे बच्चे, अब तो कई जगह बिहार में और दूसरे राज्यों में, राजस्थान से स्कूलों की फुटेज आने लगी है कि स्कूलों में जो है प्रदर्शन शुरू कर दिया है छोटे बच्चों ने। ये तो हम जैन जी सुन रहे थे, ये तो जैन जैन अल्फा वाले भी आ गए। जी। तो क्या होगा इसका सरकार का फिर? तो सरकार कहीं ना कहीं घबराई हुई है। और राहुल हम्म, गांधी विपक्ष के नेता होते हुए ये तमाम सवाल भी पूछेंगे, हाउस में भी बोलेंगे, सरकार को हम्म, धकियाने का काम भी करेंगे। वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो उसको बखूबी कर रहे हैं। देखिए सत्ता में क्या होता है, जब कोई भी दल सत्ता में आता है, उसके ऊपर चौतरफा हमला होता है, क्योंकि वो गलतियों से घिरा होता है। और दूसरा दल जो विपक्ष में होता है, उसके पास कई सवाल पूछने को होते हैं, इसलिए वो बेधड़क होकर सदन में बोलता है। ऐसा नहीं है कि आज कांग्रेस बोल रही है या विपक्ष की दूसरी पार्टियों के नेता बोल रहे हैं, ये भाजपा भी बोलती रही है। हम्म, कांग्रेस की 10 साल की सरकार में भाजपा बहुत अच्छा बोलती थी, बहुत अच्छे सवाल उठाती थी सदन में, मंत्रियों के मुंह बंद कर देती थी यही भाजपा। इसी भाजपा के प्रवक्ता, इसी भाजपा के नेता लोकसभा में, राज्यसभा में बोलती बंद कर देते थे कांग्रेस के नेताओं की, मंत्रियों की। आज क्या हुआ? तो इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और कई पत्रकार थे जो इनकी मदद करते थे, ये खबरें बताते थे और हम लोग खबरें लिखते थे और कांग्रेस पर दबाव बनाते थे, सरकार से सवाल पूछते थे। हमने बहुत सवाल पूछे हैं कांग्रेस सरकार से, चाहे वो कोल घोटाला हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे वो दूसरे घोटाले हो, चाहे वो राजीव गांधी का बोफोर्स घोटाला हो। इन घोटालों को तथ्य निकले नहीं है इतने मजबूत, जितने तथ्यों की आज बात की जा रही है। तो आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? तो आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इन युवाओं को बरगलाने के लिए, इन युवाओं पे दबाव बनाने के लिए, इनके पेरेंट्स को परेशान करने के लिए आप रणनीति कर रहे हैं। कई राज्यों में एफआईआर हो रही है, कई राज्यों में जो बच्चे, जो पेरेंट्स जिन्होंने भाग लिया था जंतर मंतर के आंदोलन में, उनको परेशान, प्रताड़ित किया जा रहा है। कई जगह एफआईआर हुई है, कई जगह दबाव में आपने एफआईआर वापस ले ली है, और कई जगह अभी भी जारी है, एफआईआर हो रही है और पुलिस एक्शन ले रही है। तो ये दो तरफा जो आपका चेहरा है, ये कैसे चलेगा? आप उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि राम मंदिर के हत्यारे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया उस टाइम होते थे, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गोली चलाई थी। और यहाँ दिल्ली में आप कह रहे हैं मजिस्ट्रेट गोली चलवाता है। तो भाई ये दोहरा चरित्र आपका कैसे चलेगा? अगर दिल्ली में मजिस्ट्रेट आदेश दे रहा है गोली चलाने के,
तो लखनऊ में भी उस टाइम जो है, जो तत्कालीन आपके चीफ सेक्रेटरी थे नपेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने ही आदेश दिया होगा। इस बात को मान लीजिए, आज बढ़िया मौका है। तो जहां मीठा मीठा आए वहां गप गप कर जाओ, और जहां कड़वा आए वहां थू थू करने लगो। तो वही थू थू आज भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार और उसके मंत्रियों पे हो रही है। जो नतीजा आप देख रहे हैं संसद भवन में, वही है। जी। बिल्कुल सर, इस वक्त संसद में जो मजबूत विपक्ष है वो दिखाई दे रहा है और लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। इसी वजह से कहा भी जा रहा है कि पीएम मोदी हो या फिर शाह हो, दोनों संसद छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। सर, इसी बीच हम देखते हैं कि संसद के अंदर जब बीजेपी की ओर से या फिर सरकार की ओर से जब कोई मंत्री या नेता कोई बयान देते हैं, जैसे कि उन्होंने नेहरू जी को अय्याश शब्द का इस्तेमाल किया निशिकांत दुबे ने, तब उन्हें नहीं रोका जाता है। लेकिन अगर राहुल गांधी इडियट बोल देते हैं तो या फिर अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसे असंसदीय भाषा का भाषा बोल दी जाती है और उनको कहीं ना कहीं उनकी इस बात को जो कार्रवाई होती है उसमें से वीडियो भी काट दिया जाता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आरोप भी लगे स्पीकर ओम बिरला पर कि वो पक्षपात करते हैं वहां पर। क्या सच में ओम बिरला जो है वो सरकार के फेवर में ही चलते हैं? क्या सिर्फ बीजेपी को ही बोलने देना चाहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा भी था कल कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी के लोग ही बोले तो फिर मैं बैठ जाता हूँ। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि जब विपक्ष बोलता है तो माइक बंद कर दिए जाते हैं, उनकी भाषा को असंसदीय भाषा बोल दिया जाता है, लेकिन वहीं पर जब बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से कोई मंत्री या फिर सांसद बोलते हैं आकर के कि अयाश शब्द यूज करते हैं, लेकिन उसे नहीं रोका जाता है, वहां पर नहीं टोका जाता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए आकांक्षा, ये दोहरा चरित्र है इस सरकार का। और जो अपने जिम्मेदार पद को लोगों को बिठाया गया है, वो भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं, ये दर्शाता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, और मिली सरकार थी, और मिली जुली पार्टियों की सरकार थी। उस सरकार में वो स्पीकर बने थे। वो लेफ्ट पार्टी से आते थे और उनको स्पीकर बनाया गया। और फिर किसी मामले पे लेफ्ट पार्टियों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, और उन पार्टियों ने ये कहा कि सोमनाथ जी, आप भी अपना इस्तीफा दीजिए और स्पीकर का पद छोड़ दीजिए। सोमनाथ चटर्जी ने ये कहा था कि अब मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, मैं सदन का स्पीकर हूं, तो मेरे लिए सब पार्टियां बराबर हैं और मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगा। और वो कभी भी किसी सरकार के दबाव में नहीं आए। और वो एक ऐसे मात्र उदाहरण है मेरी नॉलेज में, पिछले 30 साल 35 साल के लगभग से मैं बारीकी से पार्लियामेंट को देख रहा हूं, जो उन्होंने एक पैमाना बनाया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्लियामेंट के जो स्पीकर बनते हैं वो सत्ताधारी दल के ही लोग होते हैं, और थोड़ा बहुत आटे में नमक जितना करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन आज जो हाल संसद में है कि एक जो है मध्यम बुद्धि वाले व्यक्ति इतने बड़े नेता को, जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, उनको अय्याश बताए और स्पीकर मुस्कुराए। और दूसरी ओर राहुल गांधी अगर कोई उदाहरण देते हुए कह रहे हैं और किसी को इंगित भी नहीं कर रहे हैं, किसी को कह नहीं रहे हैं, वो किसी को जोड़ नहीं रहे हैं, इससे एक उदाहरण कह रहे हैं, और वो ये संदर्भ में कह रहे हैं कि मुझे एक लड़की ने इस तरह से बताया जब मैं आंदोलन में गया, तो वो उसको अगर वहां बता रहे हैं तो उसको बीच में वोटिंग करना, बीच में रोकना, और बीच में उसमें स्पीकर की भूमिका में आप बताना कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो आपका माइक बंद कर देंगे। तो ये आपके चरित्र को दर्शाता है, आपकी दोहरी जो रणनीति है उसको दर्शाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी से आने वाले बिरला जी, जब कोई लेफ्ट की तरफ से मामला आता है तो उनका चेहरा कुछ और होता है, और जब राइट की तरफ से कोई मंत्री खड़ा होता है, सांसद खड़ा होता है, तब उनका चेहरा मुस्कुराता है। आप अगर पार्लियामेंट में इधर लेफ्ट और उधर राइट देखते हुए उनको देखेंगे तो आपको उनकी भाव भंगिमा समझ में आ जाएगी। और कोई अदना सा व्यक्ति, कोई औसत बुद्धि वाला व्यक्ति भी, कोई बाल बुद्धि वाला व्यक्ति भी, कोई विद्यार्थी भी बता देगा कि स्पीकर जो है किस ओर झुके हुए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप इतनी पवित्र कुर्सी पे बैठे हुए हैं जहां आपको इंसाफ के तराजू में चीजों को तोलना है, और वहां भी इस तरह की इंसाफ ना कर पाए, बेइंसाफी आपके द्वारा की जाए, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बचना चाहिए किसी भी व्यक्ति को लेके।
जब आप किसी चेयर पे बैठते हैं तो वहां आपको नहीं जानते हैं लोग, उस चेयर के नाम से आपको पहचानते हैं। आप बिल्कुल। इंडिविजुअली ओम बिरला है, लेकिन जब आप कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तब आप महामहिम स्पीकर हैं, तब आप उपाध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, सम्मानित पद है, तो उस पद की गरिमा रखते हुए आपको आचरण करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो ये लोकतंत्र, सरकार, संसद और नेताओं पे भी, पार्टियों पे भी एक क्वेश्चन मार्क है, मुझे ऐसा लगता है। जी, बिल्कुल सर। सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं अभिजीत दीपके ने अब सीधा-सीधा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे दी है कि उनको प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी लगातार इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो चुके हैं और जेनज़ीज़ के लिए लगातार मैसेजेस दे रहे हैं। तो अभिजीत दीपके ने अब सीधा-सीधा यही कह दिया है कि पीएम मोदी को उस पद को छोड़ देना चाहिए, प्रधानमंत्री पद को किसी योग्य व्यक्ति को वो पद दे देना चाहिए और खुद इन्फ्लुएंसर उनको बन जाना चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए आकांक्षा, अगर आप अभिजीत दीपके की बात करते हैं, तो जी। अब हम उनको मान के चलते हैं कि वो भी एक सियासी दल के नेता कहिए या कार्यकर्ता कहिए, जो भी कहिए, वो भी हुँ। एक सियासी व्यक्ति है। और सियासी व्यक्ति सत्ता के ऊपर पक्ष विपक्ष उनमें चलता है और वो इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। हुँ, अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, हुँ, समाजवादी के लोग भी कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। सरकार के ऊपर हमलावर है, लेकिन जी। सरकार आपके वाक्य को, आपके वक्तव्य को किस प्रकार से ले रही है, हुँ, उससे फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ भी आप कहते रहिए, वो इस तरह से हो गए हैं कि जैसे हुँ, कोई लोटा रखा हुआ है और उसके आप उल्टा लोटा रखा हुआ, उसके ऊपर जितना पानी डाल लीजिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोटे। तो हुँ, प्रधानमंत्री जी को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है। मैं हुँ, आपको ये कह रहा हूँ कि आप इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे सदन में नहीं जा रहे हैं और आप उपलब्ध हैं सदन में, आप उपस्थित हैं, उसके बावजूद आप सदन में नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या जताता है कि आप कितने जिम्मेदार नेता हैं, कितने जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं। कहीं जरा-सा फीता काटना हो, 4 डब्बों की ट्रेन का उद्घाटन करना हो, आप हरी झंडी दिखाने के लिए पहुँच जाते हैं। कहीं विदेश में कोई छोटा-मोटा आपको कोई अवार्ड मिल रहा हो, भले ही वो आपके लिए बनाया गया हो तुरंत, उसको लेने आप विदेश पहुँच जाते हैं और हुँ, आप संसद में उपस्थित नहीं हैं, जहाँ हमारे युवाओं के सिर पे तलवार लटकी हुई है, जहाँ हमारे युवाओं के भविष्य का सवाल है, जहाँ पे एक महत्वपूर्ण रणनीति बन रही है, आप उससे मुँह छुपा रहे हैं। क्योंकि हुँ, मुँह छुपाने के आपके कारण हैं। आपने 2024 में भी इसी तरह की एक कमेटी बनाई थी, जाँच एजेंसी बनाई थी, एटीएस बनाया था, कोई रिपोर्ट नहीं आई। आप झूठ बोलते हैं, आप हर चीज़ में जुमलेबाज़ी करते हैं और ये देश के किसान हों, देश के युवा हों, देश के विद्यार्थी हों, देश के बेरोज़गार लोग हों, देश की आम जनता हो, अब वो आपके जुमले से पक चुकी है और समझ चुकी है कि आप सिर्फ़ जुमलेबाज़ी करते हैं, आप काम कुछ नहीं करते। इससे ज़्यादा क्या होगा कि जिस मंदिर निर्माण का श्रेय आप लेते हैं, आप किसी शंकराचार्य को भी नहीं घुसने देते हैं, साधु संतों को अनेकों को आप नहीं घुसने देते हैं। आप खुद जाके वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, खुद आप वहाँ पे ट्रस्ट बनाते हैं, खुद ट्रस्टियों का चयन करते हैं और जब उस मंदिर में चोरी होती है, तब आप उस पे कोई देखते ही नहीं, बोलते ही नहीं, जवाब नहीं देते, आपके मुँह में दही जम जाती है। हुँ, आज तक आपके मुँह से एक जवाब नहीं आया, कोई इस तरह की कोई वक्तव्य नहीं आया। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो और सबसे बड़े जो प्रमुख बने बैठे हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, उनके मुँह में दही जमी हुई है राम मंदिर चोरी के मामले पे। तो देश देख रहा है, ये देश की हुँ, जनता देख रही है, ये देश के वो लोग देख रहे हैं जिनको आपने भक्त बना दिया है, ये देश के वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने आपको सब कुछ पीछे छोड़ते हुए वोट दिया। ये वो परिवार देख रहे हैं, इसीलिए तो ये चीजें आपके सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके बच्चे आपके विरोध में आके खड़े हो गए। आपने देखा नहीं? भाई भुवनेश्वर की सांसद हैं, जी, आईएएस रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, इतनी बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी की हैं और उनकी बेटी आपके खिलाफ ट्वीट कर रही है और शाम दाम दंड भेद कर रहे हैं आप उसको, ट्वीट को हटाने के लिए, और वो कह रही मैं नहीं हटाऊंगी, आप कर लीजिए मेरी माँ से सिफारिश।
तो ऐसे में तो उसकी माँ की नौकरी भी जा सकती है, उसकी माँ की भारतीय जनता पार्टी से सदस्य भी जा सकती है, और उसके बावजूद वो लड़की नहीं घबरा रही है। क्यों? क्योंकि आपकी सच्चाई जो है वो सबके सामने आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि अभिजीत दीप के बहुत अच्छी डिमांड कर रहे हैं, और ये एक शुरुआत है। अब ये डिमांड बढ़ती जाएगी। किसी की हिम्मत होती थी, अगर हम कुछ महीनों पहले बात करें, कि वो गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लें, गृह मंत्री के खिलाफ बात करें। आज कैसे हिम्मत हो गई, और कैसे दुम दबा के भाग गए हैं। चलिए, हिम्मत की होने की ना होने की बात तो बात की है, वो कैसे जी। दुम दबा के भाग गए हैं। वो तो चाणक्य थे, हम तो कहते थे उनको बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। वो तो जब नया वेश धारण करके आते थे पार्लियामेंट में, तो कई पत्रकार उनकी चाटुकारिता में कहते थे, अरे सर, नई वेशभूषा। वो ये नहीं पूछते थे कि आपके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि गोली चलाने के आदेश किसने दिए, सर ये तो बताते जाइए। ये हिम्मत किसी पत्रकार की पार्लियामेंट में नहीं हो रही थी। उसके बावजूद वो गायब हो गए। किससे डर रहे हैं वो? सदन के अंदर इतनी सिक्योरिटी में, इतनी सारी चीजों में, इतनी सुरक्षित जगह पे भी नहीं आ पा रहे हैं, तो आप किससे डर रहे हैं? क्या कारण है? ये आत्ममंथन सरकार को, आत्ममंथन भारतीय जनता पार्टी को, आत्ममंथन संघ को करना होगा। जी। टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है, और विपक्ष बहुत हावी है, विपक्ष बहुत एग्रेसिव है। तो ऐसे में क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का, और क्या करेगा विपक्ष, ये आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। जी। जी सर, बिल्कुल सरकार को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ विपक्ष जिस तरीके से सवाल पूछा, जवाब देने की भी ज़रूरत है। फिलहाल देखने वाली बात होगी। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से सरकार को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ विपक्ष जिस तरीके से सवाल पूछ रहा है, और इस वक़्त ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में मौजूद हैं। इसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज की गई है और विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस पर क्या जवाब दिया जाता है? क्या सरकार अपनी जवाबदेही तय करेगी या फिर नहीं? जो भी होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या सच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए? और जिस तरीके से अभिजीत दीपके ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए, प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क।